नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर वीडियो श्रृंखला चला रहा हूँ जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास जो कि मैं सुबह के टाइम प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पर भारत का भूगोल जो कि मैं यहाँ पर रात के समय आपको प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, ये रात के समय आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा, और वहाँ से अगर सुबह का वीडियो है तो सुबह 11 से लेकर 12 साढ़े 12 के बीच में वो वीडियो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और अगर आपने आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लें, वो भी सीरीज यहाँ पर चलिए जो कि सुबह के टाइम आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है दोनों के लिए, आप दोनों की प्लेलिस्ट में जाकर दोनों के सारे वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पहला है कि भारत के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, जैसे कि जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम यहाँ पर क्या होगा, इस क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा पहला जंजीरा होगा, फिर उसके बाद सिंधुदुर्ग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कन्नूर और फिर नागरकोइल। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि जो जंजीरा है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग है जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर जो है ये केरल के कन्नूर जिले में है, और नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले महाराष्ट्र वाले आ जाएंगे, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो इसमें वर्णित जो स्थान है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, मानचित्र। इसमें आपको क्या बताना है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान देना है, और इसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरी नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय एक मग्न तट होता है, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, फिर गहरा सागरी मैदान होता है, और फिर सागरी गर्त पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर ये दिखाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यानी कि जंजीरा और उडुपी, ये आपके पश्चिमी तट पर हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कि जंजीरा जो है यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, उडुपी जो है कर्नाटक के उडुपी जिले में है, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुदुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी जो है कि ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका देखिए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 5 है। तो 5 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4341। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, दीघा ये पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर ओडिशा, कनलागुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों के जो तट का नाम है वो क्या यहाँ पर है, आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फास्ट डीबी बिंदु यानी कि कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैमोरिन कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा
एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कौन सा स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो केप कैमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर जो कि सैंडल पीक है 732 मीटर, ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वह है माउंट थ्रिलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। माउंट थ्रिलर बोल रहे हैं, सैंडल पीक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला है अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर अगर हम द्वीपों की संख्या बात करते हैं तो ये हमारी है 220 के आसपास है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की जो संख्या है ये 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या है 572। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो 10 डिग्री हमारा चैनल है ये किस चीज़ को किस चीज़ से अलग करता है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये बहुत ही आसान सा है, अंडमान एवं निकोबार। 6 का आंसर नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो किस द्वीप को यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अलग करता है? आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान तथा निकोबार। अगला क्वेश्चन है वैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों जो वैरन द्वीप अवस्थित है ये है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। वैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए हमारे भारत में देखा जाए तो एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि आपका बैरन द्वीप है, और ये अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, और इसमें जो पहला उद्गार हुआ था 1787 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसे अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोंकण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए भारत का जो पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह द्वीप अंडमान सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इनमें से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों जो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ये हो जाएगा पुलिकट झील के समीप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही आंसर हो जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। ठीक है, अगला है राम सेतु शुरू होता है।
तो ये राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा धनुषकोटी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राम सेतु जो है यानी कि एडम्स ब्रिज से बोला जाता है, भारत के पंपन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है भौगोलिक रूप से, तो आंसर हो जाएगा सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ तक नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 ईस्ट से 93 डिग्री 56 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी यानी कि 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका आज का वीडियो हो जाता है। इसी तरह की ये श्रृंखला जारी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट हो सके और आप लोगों को ये सीरीज़ कंटिन्यू मिल सके। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।